पथ पे चला, उस पथ पे मुझे जिस पथ। भारतीय सिनेमा की ऐसी अभिनेत्री जिसने अपनी खूबसूरती, मुस्कुराहट और सादगी से हर दिल में जगह बना ली थी। इस अभिनेत्री के अभिनय का जादू ऐसा था कि ये लगातार 30 सालों तक फिल्म फेयर अवार्ड जीतने वाली एक लौती अभिनेत्री बनी। लेकिन इनके इसी अवार्ड्स को इनके ही परिवार में किस लड़की ने छीन लिया। कैसे ये अभिनेत्री 50 के दशक में मिस इंडिया बन गई और जिस वक्त भारतीय बहू बेटियां पर्दे के अंदर डरी हुई सहमी सी रहती थी, उस वक्त ये अभिनेत्री स्विम सूट में सबके सामने आ गई। इस खूबसूरत अभिनेत्री के जीवन में ऐसा क्या हुआ था कि इनको अपनी ही फिल्म देखने से रोक दिया गया था। तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा। इनकी अपनी सगी माँ के साथ ऐसा क्या हुआ था कि माँ और बेटी कोर्ट में एक दूसरे के खिलाफ सारी जिंदगी भर लड़ती रही और सगी बहन के साथ झगड़ों ने इनको वो दिन दिखाए तब 54 साल की उम्र में अभिनेत्री सबको अलविदा कहना चाहती थी। अपने आप को धोखा देकर, झूठ दिखावा, इन सब के सहारे जीने से कहीं अच्छा है मर जाए। इतनी बड़ी और इतनी दिग्गज अभिनेत्री होने के बावजूद इनकी ऐसी एक ख्वाहिश थी जिसको वो अंतिम दिनों में पूरा कर पाई थी। हर करम अपना करेंगे ऐ वतन। और इनके साथ ऐसा क्या हुआ था कि इन्होंने दूसरे सज्जन अभिनेता को जोरदार तमाचा जड़ दिया था। और क्या है इनके मरने के बाद इनकी भटकती आत्मा का राज, बताएंगे और भी बहुत कुछ इस अभिनेत्री के बारे में। तो आज हम बात कर रहे हैं पद्मश्री विजेता, फिल्म फेयर की क्वीन के ताज से सजी हुई नूतन जी के बारे में। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। नमस्कार, स्वागत है आपका अनुराजा चैनल में। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं। नूतन का जन्म 4 जून 1936 को मुंबई में एक पढ़े लिखे फिल्मी परिवार में हुआ। इनके पिता कुमार सेन समर्थ फिल्म डायरेक्टर और एक कवि थे और इनकी मां शोभना समर्थ जो 40 के दशकों में भारतीय सिनेमा की बहुत ही बेहतरीन अभिनेत्री थी। तेरे संग 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 पिया खेल के मैं रंग, हाय 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 हुई बदनाम। तो वही नूतन की नानी रतनबाई भी एक अभिनेत्री और भजन गायिका थी। नूतन को 2 बहनें भी थी, तनुजा और चतुरा, और उन्हें एक भाई भी था, जयदीप। नूतन जब 9 साल की थी तब इन्होंने पहली बार फिल्म में बाल कलाकार के रूप में काम किया था। उस फिल्म का नाम था नल दमयंती। इस फिल्म को खुद उनके पिताजी ने बनाया था। नूतन की मां शोभना समर्थ नूतन को एक सफल अभिनेत्री बनाना चाहती थी, लेकिन वही नूतन को गाने गाने पसंद थे, इसलिए वो हमेशा स्टेज पर गाना गाया करती थी। तभी नूतन की मां ने उनके लिए एक फिल्म बनाई, हमारी बेटी, जो 1950 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने खासा बिजनेस नहीं किया था, या यूं कहो ये फिल्म ज्यादा सफल नहीं रही थी, लेकिन इस फिल्म के बाद नूतन को हर कोई नोटिस करने लगा था। गुड़िया की लंबी कहानी सुनो छोटी सी। इस फिल्म में उनकी उम्र महज 14 साल थी। इसके बाद नूतन ने बैक टू बैक 3 फिल्मों में काम किया, शबाब, हम लोग, नगीना में, लेकिन इनकी ये तीनों फिल्में भी फ्लॉप हो गई थी। तो जब फिल्म नगीना का प्रीमियर हुआ तो फिल्म देखने के लिए नूतन वहां पहुंच गई। तो उस समय नगीना फिल्म को एडल्ट फिल्म का दर्जा मिला हुआ था। तो नूतन जब थिएटर पहुंची तो वहां खड़े चौकीदार ने इनको रोक लिया और कहा कि आप थिएटर के अंदर एंट्री नहीं कर सकती, आप ये फिल्म नहीं देख सकती। हालांकि नूतन उनको कहती रही कि मैं इस फिल्म की हीरोइन हूँ, लेकिन चौकीदार ने उनका हाथ पकड़ा और उनको थिएटर से बाहर कर दिया। मैं खुद गई थी अकेली। नूतन की शुरुआती फिल्में फ्लॉप होने की वजह से इनकी मां ने इनको फिल्मों की आगे की पढ़ाई करने के लिए स्विट्जरलैंड भेज दिया। तो जब वहां से वापस लौटी तो उनको एक फिल्म में काम मिला, सीमा में। इस फिल्म में इनके को स्टार थे बलराज साहनी और साल 1955 में ये फिल्म रिलीज हुई और ये फिल्म नूतन की पहली ऐसी फिल्म बनी जो सुपर डुपर हिट रही। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद। इस फिल्म से नूतन को दिल खोलकर लोगों की तरफ से तारीफ मिली और इसी फिल्म सीमा के लिए नूतन को पहली बार फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला।
इसके बाद नूतन की जिंदगी फिल्मों में दौड़ पड़ी और पीछे मुड़कर उन्होंने कभी नहीं देखा। वो चांद खिला, वो तारे हंसे, ये रात अजब मतवारी। और हीर, बारिश, लाइट हाउस, बसंत, छबीली, कभी अंधेरा कभी उजाला, अनाड़ी जैसी कई फिल्मों में काम किया और अपने दम से हिंदी सिनेमा में अपना मान बढ़ाया। दिल की नजर से, नजरों की दिल से, ये बात क्या है? नूतन एक जबरदस्त अभिनेत्री तो थी ही, साथ में ये संगीत में भी अपनी रुचि रखती थी। इसलिए नूतन ने अपनी कुछ फिल्मों में जैसे हमारी बेटी, छबीली, पेइंग गेस्ट में अपनी खुद की आवाज में गाने भी गाए हैं। आप भी इश्क की तहजीब से। नूतन ऐसे दौर में फिल्मों में काम कर रही थी जिस वक्त लड़कियों को अंग प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं थी। तभी नूतन ने 1958 में दिल्ली का ठग फिल्म में पहली बार स्विम सूट पहना था। उस समय में बेहद बोल्ड अंदाज में नूतन दिख रही थी, सबको हैरान कर रही थी। वो ऐसा करने वाली भारत की पहली अभिनेत्री बनी थी। जहां एक तरफ नूतन की तारीफ हो रही थी तो वही इसी वजह से दूसरी तरफ समाज में इनकी आलोचना हो रही थी। इसके बाद जब भी कभी किसी फिल्म में बोल्ड सीन देना हो तो नूतन कभी भी हिचकिचाती नहीं थी। मैड माने पागल, बॉय बॉय, बॉय माने लड़का, रे मतलब। इसके बाद नूतन ने सोने की चिड़िया और सुजाता फिल्म में बेहद शालीनता वाला किरदार निभाकर लोगों के दिलों में एक अच्छी रिस्पेक्ट बना ली। नूतन ने लगभग बॉलीवुड के सभी सुपरस्टारों के साथ काम किया। उनमें एक स्टार थे शम्मी कपूर, जो नूतन के बचपन के दोस्त थे। ये दोस्ती आगे चलकर प्यार में बदल गई। नूतन शम्मी कपूर के साथ शादी भी करना चाहती थी, लेकिन उनकी मां को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। इसलिए इन दोनों की यह कहानी यहीं पर अधूरी रह गई। वहीं दूसरी तरफ राजेंद्र कुमार नूतन के प्यार में पागल थे और राजेंद्र कुमार नूतन से शादी करना चाहते थे। और इसी उम्मीद में राजेंद्र कुमार नूतन की मां से उनका हाथ मांगने पहुंच गए। लेकिन नूतन की मां ने अपनी बेटी का हाथ राजेंद्र कुमार के हाथ में तो दिया ही नहीं, बल्कि काफी भला बुरा कहकर उन्हें वहां से वापस लौटा दिया। इसकी वजह ये थी कि नूतन की मां को कभी भी फिल्मी एक्टर्स पसंद नहीं थे नूतन के लिए। और आगे चलकर साल 1959 में नूतन की मां ने अपनी बेटी की शादी भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट कमांडर रजनीश बहल के साथ करा दी। शादी के कुछ दिन पहले ही नूतन की फिल्म सुजाता रिलीज हुई थी और ये फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई थी। और इस फिल्म के लिए नूतन को अपना दूसरा बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर का अवार्ड भी मिला था। शादी के बाद खुद नूतन ही फिल्मों में काम नहीं करना चाहती थी। फिर साल 1960 में उनको बंदनी फिल्म का ऑफर मिला, जो नूतन ने करने से मना कर दिया क्योंकि वो गर्भवती थी। लेकिन उनके पति के कहने पर उन्होंने इस फिल्म के लिए हाँ कर दिया। फिर साल 1961 में नूतन ने अपने बेटे को यानी मोहनीश बहल को जन्म दिया और साल 1963 में इनकी फिल्म वो बंदिनी रिलीज हुई और ये फिल्म सुपर डुपर बम्पर हिट हुई। बॉलीवुड की ऑल टाइम क्लासिक लिस्ट में इस फिल्म को शुमार किया गया। नूतन की इस फिल्म में गजब की अदाकारी की वजह से नूतन को तीसरी बार फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। ये क्या बात है आज की चांदनी में कि हम खो गए। इसके बाद 60 के दशक में नूतन ने छलिया, तेरे घर के सामने, खानदान, दिल ने फिर याद किया, रिश्ते नाते, सरस्वती चंद्र जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया। साल 1968 में इनको अपनी फिल्म मिलन के लिए चौथा फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। कितना शुभ दिन है आज। हाँ बसंती, कितना शुभ दिन है। इसके बाद 1970 में एक ऐसी घटना घटी जिसको नहीं होना था। इसमें हुआ ये था कि संजीव कुमार और नूतन एक फिल्म देवी साथ में कर रहे थे। ये वही समय था जब नूतन और संजीव कुमार के अफेयर के चर्चे थे। तब नूतन को पता चला कि खुद संजीव कुमार मीडिया के जरिए ये अफवाह फैला रहे हैं। इसके बाद नूतन ने संजीव कुमार से बात करना उचित समझा, लेकिन संजीव कुमार ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया और गंभीरता से बात नहीं की। इसी वजह से नूतन आग बबूला हो गई और सबके सामने संजीव कुमार को एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। इस घटना के बाद दोनों के बीच में कभी कोई बातचीत नहीं हुई। 70 के दशक में नूतन उसी स्पीड में काम कर रही थी और यादगार, अनुराग, सौदागर, सजन बिन सुहागन जैसी कई फिल्मों में काम किया।
इसके बाद उन्होंने साल 1978 में एक फिल्म की, मैं तुलसी तेरे आंगन की, मैं तुलसी तेरे आंगन की। और इस फिल्म के लिए नूतन को शानदार अभिनय के लिए उनके करियर का फिल्म फेयर का 5वां बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। नूतन अब वो पहली ऐसी एक्ट्रेस बन गई थी जिन्होंने 5 फिल्मों के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता था, और यही वजह थी कि नूतन को 40 की उम्र में भी फिल्म के लिए लीड एक्ट्रेस के ऑफर थे। समय गुजरा और नूतन ने अपने एक्टिंग करियर में एक बदलाव किया। तब उन्होंने मेन एक्ट्रेस के लीड रोल को छोड़कर सपोर्टिंग रोल निभाना शुरू कर दिया। उसके बाद उन्होंने मेरी जंग, नाम, कर्मा जैसी फिल्मों में काम किया, और इन फिल्मों को आज तक भुला न जा सका। नूतन जब फिल्मी जगत में आई थी तो उनकी एक ख्वाहिश थी कि वो दिलीप कुमार के साथ काम करे, उनकी हीरोइन बने। नूतन का जवानी का ये सपना कर्मा फिल्म में जाकर पूरा हुआ था, जिसमें उन्होंने दिलीप कुमार की पत्नी का रोल अदा किया था। हर करम अपना करेंगे ऐ सनम। इसके बाद नूतन को मेरी जंग फिल्म के लिए उनका 6ठा फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस का सपोर्टिंग के लिए एक अवार्ड मिला। ये तो था नूतन का फिल्मी सफर का सच। अब आपको बताते हैं इनकी निजी जीवन का सच, जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। नूतन के जीवन की सच्चाई हकीकत वैसी नहीं थी जैसे कि फिल्मों में दिखाई जा रही थी, और कई ऐसी बायोग्राफीज भी है नूतन की जिनमें इनके रिश्ते के बारे में सही तरीके से जानकारी नहीं दी गई है। नूतन का अपनी मां शोभना समर्थ के साथ रिश्ता सही नहीं था। शोभना ने अपने स्वार्थ के लिए जबरदस्ती अपनी बड़ी बेटी को फिल्मों में उतारा था। वो उनका सिर्फ इस्तेमाल कर रही थी। जब फिल्म उनकी शुरुआत में फ्लॉप हुई, उस वक्त नूतन की मां ने उनको उज्जवल भविष्य के लिए इंडिया से बाहर नहीं भेजा था, बल्कि उनको लगता था कि बाहर नूतन की ट्रूमिंग कराकर उनको वापिस इंडिया बुला लिया जाएगा, और हुआ भी वैसा ही। नूतन को वापिस इंडिया बुलाकर उनको फिर से फिल्मों में लगा दिया गया। नूतन की मां काफी तेज थी, होशियार थी। जब शम्मी कपूर और राजेंद्र कुमार उनके घर पर रिश्ता लेकर गए थे, तब उनकी मां ने ये सोचकर ही इन रिश्ते को मना कर दिया था कि अगर नूतन की शादी हो जाएगी तो उनके हाथों से पैसे कमाने की मशीन चली जाएगी। इसी वजह से नूतन की मां इनकी अरेंज मैरिज करवाना चाहती थी, और करवाई भी थी। अपने पसंद के लड़के के साथ शादी कराई जाए ताकि ये उसको अपने काबू में रख सके। लेकिन उनकी ये सारी चाल उल्टी पड़ गई, क्योंकि इनके इसी पति ने नूतन की मां का चालाकी और स्वार्थीपन पहचान लिया और नूतन को इस लालच से सचेत करा दिया। और इसके बाद हुआ भी वही। फंड्स और इनकम टैक्स की बचत को लेकर नूतन की मां और इनमें झगड़ा हो गया। इसके बाद नूतन ने अपनी मां शोभना पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने उनके साथ पैसों की धोखाधड़ी की है। इसके बाद आलम यह था कि मां और बेटी एक दूसरे के लिए दुश्मन बन गए, और नूतन ने अपनी मां के खिलाफ पुलिस केस कर दिया, और ये केस कोर्ट में चला गया। तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नूतन ने अपनी मां से 20 सालों तक बात नहीं की, और ना ही कभी उनका मुंह देखने की कोशिश की। इन दोनों के बीच में दुश्मनी इस कदर थी कि नूतन एक बार काम के सिलसिले में चेन्नई जा रही थी, और जैसे ही चेन्नई जाने के लिए प्लेन में चढ़ी तो वहां उन्होंने अपनी मां को देखा, और वो गुस्सा हो गई और उल्टे पांव प्लेन से नीचे उतर गई और दूसरे प्लेन से टिकट लेकर गई। 1983-84 में इस केस का फैसला आया, और नूतन की मां शोभना को नूतन के पैसे वापस करने पड़े। नूतन की शादीशुदा जिंदगी भी तमाम मुश्किलों से भरी थी, जो वो कभी नहीं चाहती थी। लेकिन नूतन अपने दुख तकलीफों को किसी को भी नहीं बताती थी। नूतन के पति रजनीश बहल भी नूतन के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। वो भी उन्हें काफी परेशान करते थे। वो आए दिन नूतन के सहेलियों के सामने और करीबियों के सामने उनकी बेइज्जती करते थे। यही वजह थी कि लोगों ने नूतन के साथ अपना रिश्ता तोड़ लिया था, जिसका नूतन को बहुत ज्यादा दुख था। इनके पति नूतन को हमेशा अपने कंट्रोल में रखना चाहते थे। बताया तो यहाँ तक जाता है कि अपने पति के कहने पर ही नूतन ने संजीव कुमार को थप्पड़ मारा था। नूतन कभी ऐसा करना नहीं चाहती थी, लेकिन पति के दबाव में आकर उन्होंने ऐसा किया था।
और उनके कहने पर ही संजीव कुमार से उन्होंने हमेशा के लिए दूरी बना ली थी। इतना सब कुछ सहते सहते नूतन जिंदगी से निराश हो गई थी। वो एक बनावटी जिंदगी जी रही थी। दुनिया के सामने हंसती तो थी, लेकिन घर में उतनी ही तकलीफों के साथ जीती थी। तभी उनके मन में जिंदगी को खत्म करने के विचार आने लगे। और ऐसे में कुछ समय के बाद साल 1990 में नूतन के सीने में दर्द होने लगा। डॉक्टरों ने चेक किया तो पता चला कि नूतन को ब्रेस्ट कैंसर है। बीमारी के बारे में जहां सुनकर लोग दुखी हो जाते हैं, वहां नूतन खुश हो गई थी। तब वो अपनी सहेली से बोली कि अब मैं जिंदगी से मुक्त हो जाऊंगी। अब आप ऐसे में खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि नूतन अपनी जिंदगी में किस लेवल पर परेशान थी, जो कि भारतीय सिनेमा की नंबर 1 एक्ट्रेस थी। साल 1989 में रिलीज हुई फिल्म कानून अपना अपना इनकी जिंदगी की आखिरी फिल्म साबित हुई, क्योंकि 21 फरवरी 1991 को नूतन का कैंसर के चलते निधन हो गया और हिंदी सिनेमा का चमकता सितारा हमेशा के लिए बुझ गया। नूतन की मौत से इनकी मां शोभना को जरा सा भी दुख नहीं हुआ था। जिंदगी भर नूतन ने पैसा और नाम कमाया, लेकिन दुख और तकलीफों के साथ ही इस दुनिया से चले गए। वजह यह रही कि उनके अंदर जीने की ख्वाहिश खत्म हो गई थी और समय से पहले ही वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। जिसके कुछ सालों बाद साल 2000 में नूतन की मां भी इस दुनिया से चली गई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इनकी मां की मौत काफी मिस्टीरियस रही थी। क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ पता ही नहीं था। नूतन की इस मां की मौत बहुत ही अविश्वसनीय माना गया। जिसके बाद दोबारा कुछ ऐसा ही हुआ साल 2004 में इनके पति रजनीश की मौत हो गई। बताया जाता है कि रजनीश के अपार्टमेंट में आग लग गई और वो वहां पर फंस गए। वहीं पर फायर ब्रिगेड के ऑफिसर ने बताया था कि वहां से सभी लोग आसानी से बाहर आ गए और बच गए। जहां आर्मी का इतना बड़ा ऑफिसर, जिसे इस बात की ट्रेनिंग दी जाती है, वो कैसे खुद को बचाने में नाकामयाब हो सकता है। तभी इस घटना के चश्मदीद गवाह ने बताया था कि रजनीश वहां से बाहर निकलने के कगार पर ही थे। बस वो एक कदम ही पीछे थे। उनके उस एक कदम डालने से वो जिंदा बच जाते, लेकिन मानो उनको किसी ने धक्का दिया हो, जैसे किसी ने उनको पीछे खींच लिया हो और वो वहां से गायब हो गए। और जैसे वो गायब हुए, अचानक से खिड़की बंद हो गई और इसमें फंसकर रजनीश की मौत हो गई। चश्मदीद के गवाह के बाद इनके करीबी और आसपास के लोग तो यही मानने लगे कि उनकी मां शोभना और रजनीश की मौत अपने आप नहीं हुई है, बल्कि उनको नूतन की आत्मा ने मारा है। नूतन की आत्मा इन दोनों से अपना बदला लेना चाहती थी। नूतन की सहेली और लेखक इस बात पर एक बात बताती है कि इनको भूत प्रेत से एक बात याद आई, जो नूतन की मां शोभना ने उनको बताई थी कि बचपन में ज्योतिष ने इनकी रेखाएं पढ़कर उनको कहा था, जो ये महान पवित्र आत्मा है जो दोबारा धरती पर वापस नहीं आना चाहती, मगर कुछ था जो अधूरा रह गया था, इसीलिए इसको ये पूरा करने आई है। ये दुखी है, इसीलिए ये शाम 5 से सुबह 5 बजे तक रोती रहती है। लेकिन इस बार खास ख्याल रखना, क्योंकि इस बार ये आत्मा कुछ भी अधूरा छोड़कर नहीं जाएगी, ये सब कुछ पूरा करके जाएगी। नूतन की बहन तनुजा, जो अपनी माँ के साथ रहती थी, उन्होंने भी अपनी माँ का ही साथ दिया था, जिसकी वजह से तनुजा के अपनी बहन नूतन के साथ के रिश्ते खराब हो गए थे। नूतन हिंदी सिनेमा की वो अभिनेत्री रही थी जिन्होंने 6 बार फिल्म फेयर अवार्ड जीते थे, लेकिन उनकी बहन की बेटी काजल ने उनकी ये अवार्ड्स को छीन लिया, क्योंकि उनके बाद सबसे ज्यादा फिल्म फेयर अवार्ड काजल के नाम ही है। नूतन को साल 1974 में पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। जहां नूतन ने कम उम्र में मिस इंडिया का खिताब जीता था, वो मिस मसूरी भी बनी थी। नूतन के अंदर हुनर कूट कूट कर भरा था। वो हिंदी जगत सिनेमा की टॉप की अभिनेत्री थी। उनके पास वो सब कुछ था जिसको सभी लोग पाने की ख्वाहिश रखते हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी नूतन अपनी जिंदगी में रिश्तों के बीच पिस कर रह गई थी। जहां सगी माँ ने बेटी को पैसों के लिए मरने को छोड़ दिया, सगी बहन बड़ी बहन के खिलाफ हो गई। पति ने भी कभी इतनी मशहूर एक्ट्रेस की अदाकारा की रिस्पेक्ट नहीं की। हमेशा इन्हें जिल्लत भरी जिंदगी मिली, इसलिए नूतन हमेशा अपने लिए मौत मांगती थी।
लेकिन दोस्तों, जब तक हिंदी सिनेमा का वजूद जिंदा है तब तक नूतन हमारे बीच में जिंदा रहेगी। नूतन अपने पीछे अपने बेटे मोहनीश बहल को छोड़ गई है। मोहनीश बहल भी हिंदी सिनेमा के एक मंजे हुए एक्टर है। वो भी अपनी माँ की तरह हर तरह के किरदार निभाकर बॉलीवुड इंडस्ट्री में मंजे हुए है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या नूतन ने ही अपनी माँ और अपने पति को मारा है? आप आत्मा, बुरी आत्मा, इन सब पर कितना यकीन करते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और नूतन से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी अगर आपके पास है तो वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो बहुत जल्द और एक सच्ची कहानी के साथ, सच्ची बायोग्राफी के साथ हाजिर होंगे। तब तक आप अपना, अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। मुझे देख कर तुम जरा मुस्कुरा